सकल बोलने वाला तो 3-4 दिन में नहीं आते। तो यहाँ पर रेडी है आलू और चने की, काले चने की सब्जी। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ऋषि ऑफिशियल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं जा रही हूँ, आज मैं जाऊंगी एक्चुअली, क्योंकि मुझे खिलाना है कल कन्या, क्योंकि कल है अष्टमी। तो मैं जाने वाली हूँ मार्केट और मैं उनके लिए क्या लेने वाली हूँ, वैसे तो मेरा माइंड में है, क्योंकि यार बच्चों को क्या हर बार दूं कुछ समझ में नहीं आता। बट इस बार मैंने डिसाइड कर लिया है। पिछली बार मैंने आई थिंक उनको एसेसरीज वगैरह दी थी जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, बट इस बार मैंने कुछ और डिसाइड किया है, बिकॉज बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने डिसाइड किया कि मुझे कन्या खिलानी है। पहले ये था कि नवमी के दिन खिलाऊंगी, फिर मैंने सोचा नहीं यार अष्टमी को खिलाती हूँ, अष्टमी से अच्छा दिन नहीं है। तो मैंने ऋषि को बुला लिया है, फटाफट वो आएंगे और मैं जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए। तो अभी मैंने सोचा आप लोग के साथ में काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉग शेयर नहीं किया है, तो आज मैं आप लोग के साथ में ब्लॉग भी शेयर कर दूं, क्या मैं कैसे कर रही हूँ, जितना हो पाएगा उतनी चीजें मैं शेयर करूंगी। तो ये ब्लॉग होगा आज और कल दोनों का मिक्स, मतलब कन्या पूजन और आज का जो मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी वो सारी चीजें, मतलब दोनों दिन की मैं वीडियो मर्ज करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, ब्लॉग को पूरा देखिएगा एंड लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें अपने कान्हा जी की सेवा, उनका श्रृंगार, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग एंड मेरे शॉर्ट्स। तो चलिए कर लेते हैं आज के ब्लॉग का शुभारंभ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, रेडी होके मैं निकल चुकी हूँ शॉपिंग के लिए, मतलब कल की पूजा के लिए सामान वगैरह लेने के लिए मैं निकल आई हूँ मार्केट। और यहाँ मैं जा रही हूँ अभी बंगाली, और वहीं से मैं लेने वाली हूँ बच्चों के लिए जो भी मुझे उन्हें देना है, फ्रूट्स वगैरह और पूजा की सामग्री जो भी मुझे कल के लिए लगेंगी। तो बस हम पहुँचने वाले हैं मार्केट, और एंड यहीं से मुझे लेनी है सारी चीज़ें। तो चलिए, तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं जहां से मुझे चीज़ें लेनी है एक्चुअली। और यहां पर आप देख सकते हो नवरात्रि के चलते अभी एकदम चहल पहल है मार्केट में, और मैं आई हूं थोड़ा लेट ही आई हूं, बट अभी भी मतलब सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी भी मार्केट ओपन है। तो आज मैं आई हूँ बर्तन की शॉप में, क्योंकि आज मैं जो देने वाली हूँ वो है बर्तन में ही कुछ, क्योंकि हमेशा बच्चों को क्या दो कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें देने वाली हूँ इस बार प्लेट्स, और थोड़े बड़े साइज़ की, क्योंकि 2-3 साल से मैं कन्या पूजन कर रही हूँ और हर बार कुछ ना कुछ अलग देती हूँ। तो इस बार मुझे यही दिमाग में आया, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से मतलब मैं बर्तन ही इस बार देने वाली हूँ। बर्तन में मतलब प्लेट दूंगी मैं उन्हें, और यहाँ मैंने ले ली है, और ये वाली प्लेट्स हैं जिसकी टोटल मैंने 15 प्लेट्स ली हैं, क्योंकि कन्या मेरी कुछ 12-13 हैं और ऊपर नीचे हो भी जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 15 और एक घी का बर्तन लिया मैंने। प्लेट वगैरह लेने के बाद मैं आ गई थी पूजा का कुछ सामान लेने के लिए। तो बहुत प्यारा दुकान था, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था इनके यहाँ का सारा सामान, पूजा की हर एक चीज़ मिल रही थी यहाँ पे। तो मैंने आज मैंने सोचा था, पिछले साल तो मैंने कन्याओं को चुन्नी उड़ाई थी, बट इस बार मेरा मन था कि मैंने वो माथा पट्टी जो होती है ना, जय माता दी वाला, मैं वो लूँ। तो यहाँ पर मैं वही एक्सप्लोर कर रही थी, और साथ में यहाँ पर मुझे कान्हा के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें मिल रही थी। बट यहाँ पर आज मैंने कान्हा के लिए कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन उनके लिए बहुत कुछ ऑर्डर किया है और बहुत कुछ मैंने उनके लिए पहले से ही ले लिया। तो यहाँ पर मुझे मिल गई थी जय माता दी वाली पट्टी, तो यहाँ पर मैं वो ले रही हूँ। वो भी मैं कुछ 15-16 लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरी भी कन्याओं का काउंट जो है ना वो 13 का है, बट हमेशा मेरी 1-2 ज़्यादा ही हो जाती। तो यहाँ पर मैंने लिया नारियल और माथा पट्टी। तो बस यहाँ पर हो गई मेरी शॉपिंग। इसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा बहुत फल वगैरह लेने के लिए, कल के लिए ही मुझे लेना है। तो अब मैं जाऊँगी लेने फल। तो गाइज़, हम पहुंच गए थे फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट, और इंदौर में सबसे अच्छा यही है कि हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर एरिया है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। एक दुकान में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरी दुकान में ले लो। तो यहाँ पर हमने ले लिए थे फल, और हो गई थी हमारी अब शॉपिंग कंप्लीट। तो सारी चीज़ें वगैरह लेकर अब हम आ गए हैं अपनी सोसाइटी की पार्किंग में। अभी हम घर नहीं पहुँचे हैं, जब घर पहुँच जाएंगे तभी मैं अपडेट करूँगी। तो अभी हमें सोसाइटी में, और सारी चीज़ें हमने ले ली है और अब हम जाएंगे। और मुझे अभी जाने के बाद में घर पे भी बहुत काम है, बिकॉज अभी घर जाने के बाद मुझे बनाना है डिनर, एंड उसके बाद डिनर के पहले मुझे जो सबसे बड़ा मेरा जो काम है वो है मेरे कान्हा की सेवा। उनको पहले सुलाना है, क्योंकि वो अभी तक बैठे होंगे मेरे इंतजार में। ले आई थी एक दिन पहले ही, बट आज मैं लेकर आ गई हूँ कन्या पूजा
का जो भी चीज़ मुझे चाहिए था, फ्रूट्स एंड जो भी मुझे उन्हें देना है वो सब, थोड़ी बहुत सब्जियां, क्योंकि कल मैंने सोचा है कि मैं चने और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और क्या बनाऊंगी वो तो कल ही पता चलेगा। एंड आने के बाद में मैंने तुरंत खाने की भी तैयारी शुरू कर दी, और क्योंकि हम चाय भी नहीं पी पाए थे जाने के टाइम तक, ऋषि थोड़ा लेट आए थे और मैं बगल में बैठी हुई थी फ्रेंड के पास में, तो चाय वगैरह नहीं बनाया था। तो आने के बाद मैंने अभी तुरंत चाय भी चढ़ाई है, और यहाँ पर मैंने आलू चढ़ा दिए क्योंकि मेरा मन हो रहा है आलू की सब्ज़ी खाने का, एकदम स्पाइसी एंड खट्टी सी टमाटर वाली, तो वो भी मैं अभी बनाऊंगी। एंड अभी ये सब चीज़ें कर दी, प्रोसेस में डाल दिए, ये सब कुछ होगा जब तक मैं अपनी कान्हा की थोड़ा सा सेवा करके आऊँगी। मतलब उन्हें अब सुलाना है, रात हो गई है काफ़ी, 10 बज गए हैं, तो उनको अब मैं यहाँ पे सुला दूंगी, उनका सब कुछ श्रृंगार वगैरह हटाऊंगी। जैसा कि मैं शॉर्ट्स वगैरह में डाल ही रही हूँ कि मैं हर दिन अपनी कान्हा का श्रृंगार कर रही हूँ, अच्छे से उन्हें रेडी कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जैसा नवरात्रि के डेज चल रहे हैं वैसे भी मैं हर दिन उनको उनके अकॉर्डिंग कलर पहनाती हूँ। और मेरे कान्हा बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, कभी मैं दिखाऊंगी कि उनको जो ड्रेस नहीं पहननी होती है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं पहनते। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, भले वो ड्रेस पहनते हैं, बट वो पर्टिकुलर डेज जैसे ब्लू डे हो गया, येलो डे हो गया, और मैं कोई दूसरा कलर या उससे भी कोई लाइट कलर पहनाने वाली होती हूँ ना, तो बिल्कुल भी नहीं पहनते। मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना, 5-10 मिनट मेरे लग जाते हैं, फिर मजबूरन मुझे वो ड्रेस या जो भी उनकी टोपी, जो कैप में उनको डालती हूँ, पगड़ी वगैरह, वो फिर मुझे हटानी पड़ती है उनके मन के अकॉर्डिंग। जैसे आज का इंसिडेंट बताती हूँ। आज था ब्लू ड्रेस, तो मैं उनके लिए ड्रेस लेकर आई थी बहुत ही प्यारी, और मेरे पास में ना ये ब्लू ही कलर की मतलब मैचिंग कैप रखी हुई थी, उनकी पगड़ी, तो मैंने सोचा मैचिंग पहना दूंगी। बट आप लिटरली यकीन नहीं करोगे, 10 मिनट्स मैंने वो कैप एडजस्ट करी, मतलब उनकी पगड़ी एडजस्ट करी, उन्होंने नहीं पहनी, मतलब नहीं पहनी। तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें मजबूरन मुझे उनकी फिर वो पगड़ी चेंज करनी पड़ी और उनके अकॉर्डिंग मुझे पहनानी पड़ी। और सच बता रही हूँ, मेरा खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। कैप पगड़ी इतनी ज़्यादा सुंदर है, मतलब जो मैं पहना रही थी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारी है, बट पता नहीं क्यों मुझे आज वो उनके ऊपर अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे मेरा खुद का भी मन नहीं भर रहा था और मेरे कान्हा का भी मन नहीं भर रहा था। फिर फाइनली मैं दिखाती हूँ आपको, फिर मैंने उन्हें ये वाला श्रृंगार करा है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे कान्हा, प्रिटी। और इस समय तो इतने सुंदर, जब से इनका फेस का श्रृंगार हुआ है ना। और आज ना मैंने इनकी तो बिंदी निकल गई, आज पता नहीं कैसे निकल गई, बिंदी भी लगाई थी मैंने। ये है, 1 मिनट में लगा देती हूँ अभी, जब तक आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं इनकी चीज़ें। ये देखिए, तो आज ना मैंने इनका, क्योंकि इनका ब्लू बहुत फेवरेट है, पसंदीदा है इनका, तो आज मैंने ब्लू श्रृंगार किया था। तो आज मैंने ब्लू बिंदी और ना नाक में मैंने ब्लू बिंदी भी लगा दी थी। इतने सुंदर लग रहे थे, क्या ही बोलूँ मैं। और इतनी सुंदर मैं इनके लिए ड्रेस कल लेकर आई थी कि मेरा खुद मन खुश हो गया था, मतलब देख कर कि यार कितनी प्यारी है। और सच में कमेंट करके आप बताना आपको मेरे कान्हा कैसे लग रहे हैं। मैंने इनका जब से फेस का श्रृंगार किया है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरा तो मन ही नहीं हटता, मैं बहुत देर तक, मतलब 1-1 घंटे में इनकी पूजा तो मैं पूरे भगवान की करती हूँ, ये देख सकते हो आप। बट मैं कान्हा को ही निहारते रहती हूँ 5-10-15 मिनट, जितनी भी देर तक मेरा जब तक मन नहीं भरता मैं इनको ही देखती रहती हूँ। जब ये रेडी हो जाते, तैयार हो जाते हैं, तो ऐसा रहता है मेरा इस समय नवरात्रि का दिन। और मैं हर दिन वैसे इनकी पूजा अच्छे से ही करती हूँ। तो अभी मैं इनको इनके वस्त्र वगैरह बदल देती हूँ, इनके जो घर के रात के कपड़े वो सब पहना देती हूँ। देख सकते हो ना गाइस, कितनी प्यारी ड्रेस है। पूरे पिकॉक के पैटर्न में मैं लेकर आई थी और पूरा कलर सेम ऐसा डाला था मैंने। इतने सुंदर लग रहे थे ना आज ये। अब मैं इनको रात के लिए रेडी कर रही हूँ। अब ये सब चेंज कर दूंगी मैं, उनके ड्रेस वगैरह, उनकी जो भी ये वस्त्र उन्होंने पहने हैं, जो श्रृंगार करा, सब कुछ हटा दूंगी, बिंदी सब कुछ निकाल दूंगी। एंड देन उसके बाद उन्हें मैं पहनाऊंगी नाइट के उनके कपड़े। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास उनकी बहुत क्यूट सी मैंने ड्रेस मंगाई थी। 1-2 तो मैं यूज़ कर भी रही हूँ, बट ये हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ अलग पहनाती हूँ उनको। मैं सोच रही हूँ आज ये वाली पहनाऊँ, बहुत प्यारी लग रही है। और भी है मेरे पास में 3-4 ड्रेसेस और हैं, बट ये अभी मैंने रिसेंटली नवरात्रि से कुछ दिन पहले मंगाए थे। 5-6 का सेट आया था ये। तो अभी मैंने तैयार कर देती हूँ, ये इनका सब कुछ उतार देती हूँ, श्रृंगार वगैरह, एंड फिर मिलती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो मेरे कान्हा रेडी हो गए हैं स्लीपिंग के लिए। ये मैंने उनकी नाइट ड्रेस, प्रिटी सी नाइट ड्रेस पहना दी है। और अभी मैं ये बिंदी भी हटा दूंगी, बहुत हल्का होना चाहिए फील उनको। ये भी हटा दूंगी मैं, ताकि वो बहुत सिंपल और हल्का फील करके सोएं। तो चलो कान्हा अभी करते हैं स्लीपिंग। चलिए अब मैं इन्हें सुला देती हूँ, मेरे कान्हा को, मेरे लड्डू गोपाल को। और ये देख सकते हैं, ये है इनका बेड,
पिलो वगैरह रखे हुए हैं, तो यहीं पे करेंगे विश्राम। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मेरे लल्ला, मेरे लड्डू गोपाल सो रहे हैं और अब मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। इनके पास मैंने, इनके सिर के पास में रखी है इनकी बांसुरी, पास में है इनका मोर पंख और अब ये करेंगे आराम। यहाँ पर पानी है और अब हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ करने अपना काम। मैं यहाँ पे ऑन कर देती हूँ फैन, लाइट कर देती हूँ बंद और ये डोर भी हम करेंगे बंद। अब मेरे कान्हा करेंगे आराम और मैं करूँगी मेरा काम। यहाँ आलू बॉईल हो चुकी है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ऋषि ऑफिशियल। सो गाइस दुर्गाष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो गाइस आज दुर्गाष्टमी है और मैं भी बहुत अच्छे से समय माता की सेवा में लगी हुई हूँ और हर साल ही मैं कन्या पूजन करती हूँ, कन्या भोज कराती हूँ। तो आज ऐसा है कि बच्चों के स्कूल चल रहे हैं तो ये मैं सुबह नहीं कर पाई हूँ, तो मैं कर रही हूँ शाम में। और अब मैं लग गई हूँ, दिन का पूरा काम सब कुछ करने के बाद मैं लग गई हूँ अब शाम के खाने की तैयारी के लिए, मतलब जो कन्या को खिलाना है वो मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सूजी चढ़ा दी है भुनने के लिए, साथ ही यहाँ पर मैंने चने और आलू बॉईल किए हैं और ये सारा ही चीज़ जाएगा पकने के लिए। इसमें से पानी वगैरह नहीं निकालूंगी मैं। और यहाँ पर सूजी के हलवे के लिए सीरा रेडी हो रहा है, चीनी और शुगर का पानी, शुगर सिरप कह सकते हैं। तो अभी सूजी भुन रही है और तब तक ये भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं ये बना लेती हूँ और ऐसे ही मैं आपको सारी चीज़ों की अपडेट देती रहूँगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो गाइज़ यहाँ पर रेडी हो चुका है मेरा कन्या भोजन का खाना। तो यहाँ पर रेडी है आलू और चने की, काले चने की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली, बहुत ही टेस्टी यमी, ये तो बच्चे खा कर ही बताएंगे। एंड साथ ही मैंने यहाँ पर बना लिया है हलवा, ये भी रेडी है और लगा लिया है डो। और अब मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो गाइज़ मैंने एक साथ बहुत सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं ताकि मुझे बार बार बेलने में और सेकने में दिक्कत नहीं हो। तो एक साथ मैंने इतनी बेली हैं और फिर इनको तलने के बाद मैं वापस और बेलूंगी। तो यहाँ पर ऑयल हो गया है अच्छे से गर्म, मैं तलूंगी यहाँ पे पूड़ियाँ। और साइड में मैंने गुनगुने दूध में डेट्स को रखा है फूलने के लिए, क्योंकि आज मैं बच्चों को डेट्स वाले दूध, मतलब ड्राई फ्रूट्स का दूध लगाने वाली हूँ भोग में और मिठाई का। क्योंकि मैंने अभी 9 दिन पूरे माता रानी को इन सब चीज़ों का भोग लगाया, तो मेरा मन है कि जो जो भी मैंने माता रानी को भोग लगाया वो मैं कन्या को दूं ताकि डायरेक्ट माता तक पहुंच जाए वो चीज़ें। तो जो भी भोग मैंने बनाया है वो सबसे पहले मैंने माता रानी के लिए निकाला है। तो यहाँ पर मैंने बनाया था ड्राई फ्रूट्स वाला दूध और सब्जी, पूरी, हलवा और साथ में मैंने मिठाई मंगाई थी दूध वाली। तो यहाँ सब कुछ मैंने लगा दिया है भोग पे और अब मैं कराऊंगी कन्या। तो गाइज यहाँ पर सारी कन्याएं बैठ चुकी हैं खाना खाने के लिए, कन्या भोजन करने के लिए। और बहुत कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं अकेली थी और बहुत सारा काम हो गया था मेरे पास में, और जितनी भी इनिशियल आगे की चीज़ें थी वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बट थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने जो भी निकाली वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। सच में बहुत प्यारी प्यारी और छोटी छोटी कन्याएं आई हुई थी, सब ने बहुत प्यार से खाना वगैरह खाया। और मैं इनके लिए लेकर आई थी माथा पट्टी, बट मैं देना ही भूल गई थी जब ये खाना खा रहे थे, क्योंकि यार अकेले बहुत सारा ऋषि आ गए थे। बट सच में बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ती हैं और उन सब चीज़ों में मैं मेन चीज़ें रह गई थी मेरी। तो जब मैं इनको इनके लिए जो भी चीज़ें मैं लेकर आई थी, जब मैं वो दे रही थी, तब मैंने बोला कि ये पट्टियाँ आप सब लोग बांध लो, एटलीस्ट ऐसा तो फील हो कि मेरे घर में सच में 9 देवियाँ माताएं आई हुई हैं। तो सब ने अपने माथे में ये पट्टी बांध ली थी और बच्चियों ने अच्छे से खाया पिया। और अब मैं रेडी कर रही थी उनकी ये प्लेट जो उन्हें मुझे देनी है। तो इनमें मैं कुछ फ्रूट्स और मिठाइयाँ वगैरह और कुछ पैसे रख के मैं उन्हें ये देने वाली हूँ भेंट के रूप में। पूरे 9 दिन पूजा करने के बाद जो असली फल मिलता है वो होता है कन्या भोजन के बाद। मतलब एक अलग सा सुकून और एक शांति महसूस होती है कि आपने सच में अपने घर में कुछ तो किया है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है। और सबको एक एक करके मैंने उनको ये प्लेट दी और उनसे लिया आशीर्वाद। और सच बता रही हूँ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था अंदर से। और मैं इन सब चीज़ों में ना बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हूँ, मुझे ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सब बच्चे बहुत देर तक बैठे थे, जो भी मैंने उन्हें प्लेट में रख के दिया वो यहीं पर बैठकर खा के आराम से गए।
मतलब सच बता रही हूँ ना, एकदम ऐसा लग रहा था मेरे घर में देवियाँ आ गई हैं मेरे घर पे। और उस दिन की जो सुबह थी ना, मैं उस चीज़ को नहीं बयां कर सकती। ऐसी चीज़ हुई थी मेरे साथ में कि मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा दिन है जब मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है। सो गाइज, ऐसा रहा मेरा दुर्गाष्टमी। सभी कन्याओं को खिलाने के बाद में, उन्हें विदा करने के बाद में, मैंने फिर अपने मंदिर में गई और जो भी कन्याओं को मैंने भोग लगाया था उन सब से मैंने थोड़ा थोड़ा उनकी प्लेट्स में से निकलवा लिया था पहले ही। तो फिर मैंने हवन वगैरह किया और तब जाकर कहीं मेरी उस दिन का जो दिन था, मेरा जो दुर्गाष्टमी का दिन, वो जाके कंप्लीट हुआ। और बस गाइज, ऐसी रही मेरी दुर्गाष्टमी। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए बताना। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल एंड प्लीज़ चैनल में अगर नए हैं तो